देवी पार्वती तेजस्वी और शांत अपनी अनुष्ठानिक स्नान शुरू करती हैं, जो शांति से घिरी हुई है। सुंदर गति से पार्वती अपने दिव्य रूप पर उबटन लगाती हैं। हर स्पर्श सृजन का स्पर्श है। उबटन के सार से वह एक सुंदर लड़के का आकार देती है, उसे अपने स्वयं के दिव्य सार से भर देती है। पार्वती की सांस लड़के में जीवन भर देती है। उसके भीतर दिव्यता की एक चिंगारी प्रज्वलित होती है। लड़का हिलता है, उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं। देवी के प्यार से एक नया जीवन जागृत होता है। बाथरूम के अंदर पार्वती उसकी आवाज भरोसे के भार से गूंजती हुई बच्चे को संबोधित करती है। पार्वती का गंभीर भाव उनके शब्दों के महत्व को दर्शाता है। जब मैं नहा रहा हूं तो किसी को अंदर न आने दे। उसकी आंखों में अनकही चिंता की गहराई है। बच्चा चुपचाप सिर हिलाता है, कार्य की गंभीरता को समझते हुए। उनके बीच एक गंभीर समझ का क्षण गुजरता है। विशाल आकाश के नीचे भगवान शिव अपने चेहरे पर एक शांत दृढ़ संकल्प के साथ राजसी कैलाश पर्वत के पास जाते हैं। वह पार्वती के स्नान कक्ष की ओर बढ़ता है, अनजान है कि कौन सी चुनौती इंतजार कर रही है। एक युवा आकृति अचानक प्रवेश द्वार पर प्रकट होती है, जो अप्रत्याशित दृढ़ संकल्प के साथ उसके मार्ग को अवरुद्ध करती है। भगवान शिव रुकते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि लड़के पर जिज्ञासा के भाव से टिक जाती है। एक ऐसी आवाज के साथ जो ब्रह्मांड का भार वहन करती है। भगवान शिव पूछते हैं, आप मुझे प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हैं? एक छोटा बच्चा पार्वती के स्नान कक्ष के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हुए खड़ा है। बच्चा अटूट संकल्प के साथ घोषणा करता है, मां पार्वती ने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दी जाए। अचानक शिव प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और निर्विवाद है। शिवा फरमान को चुनौती देता है। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है, मैं यहां का मालिक हूं, मेरी हिम्मत कौन रोक सकता है? बच्चा शिव के प्रभावशाली रुख के बावजूद कर्तव्य में अडिग रहता है। एक आसन्न टकराव मंडरा रहा है, क्योंकि दिव्य इच्छा युवा अवज्ञा से मिलती है। भव्य कैलाश पर्वत पर एक भयंकर लड़ाई एक त्वरित घातक प्रहार में परिणत होती है। लड़के का सिर गिर जाता है, जो शिव के त्रिशूल से कट जाता है, जो लड़ाई का दुखद अंत दर्शाता है। पहाड़ के हृदय से पार्वती प्रकट होती है। उसकी आंखें अविश्वास और दहशत से फैल जाती हैं। पार्वती गिर जाती है। उसका दुहक बंजर विस्तार में गूंजता है, क्योंकि वह अपने बेटे के बेजान रूप को देखती है। उसकी चीखें स्वर्ग में चढ़ती हैं, जो अपने बेटे के खोने पर एक मां के अपार दुहक को ले जाती हैं। भव्य कैलाश पर्वत की पृष्ठभूमि में पार्वती शिव का सामना करती हैं। उनका सिलहूट बर्फ से ढकी चोटियों के खिलाफ स्पष्ट है। उसकी आवाज कच्ची भावना से गूंजती है, तुमने मेरे बेटे को मार डाला है। जब तक वह फिर से जीवित नहीं हो जाता, मैं सृष्टि को नष्ट होने दूंगी। शिवा सुनता है। उसका भाव, उसकी बातों का भार उस पर जमने के साथ ही अस्पष्ट रहता है। वह दिव्य अधिकार के साथ आज्ञा देता है, सभी देवताओं को उत्तर दिशा में जाने और किसी भी जीवित प्राणी का सिर वापस लाने का आदेश दे। कैलाश पर्वत विशाल है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी स्वर्ग में पहुंचती है, जो दिव्य ऊर्जा से भरी है। देवगण आते हैं, श्रद्धा में सिर झुकाए हुए। शक्तिशाली शिव को एक हाथी का सिर अर्पित करते हैं। शिवा गंभीर कृपा के साथ हाथी का सिर निर्जीव शरीर पर रखता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ती है। लड़के की आंखों में जीवन फिर से जाग उठता है, क्योंकि गणेश का पुनर्जन्म हुआ देवताओं द्वारा बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में सराहा गया।